बात करते हैं जम्मू कश्मीर में चल रहे आतंक के खिलाफ ऑपरेशन की। कठुआ में 2 संदिग्धों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बल एक्शन में है। उधर ड्रोन दिखने के बाद सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चला दिया है। मतलब घाटी में आतंकियों को यमराज तलाश रहे हैं। और जैसे ही इन दहशतगर्दों की पहचान होगी, सुरक्षा बल इन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखा देंगे। घाटी में डबल अटैक की ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर कठुआ में आतंकियों की तलाश की है, वहीं एलओसी में ड्रोन दिखने के बाद सेना का पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ के राजबाग इलाके में स्थानीय लोगों ने 2 संदिग्ध लोगों को देखा, जिसके बाद ये सूचना सुरक्षा बलों को दी गई। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सीआरपीएफ की टीमें मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। ये पूरा ऑपरेशन एसपी ऑपरेशंस के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। सुफैन वही इलाका है जहां पिछले वर्ष आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी। 2 आतंकियों को यहां पर मौत के घाट उतार दिया था और पिछले कुछ दिनों से यहां पर बिलावर इलाके में जिस तरह से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो बिलावर के इलाके भी बिल्कुल इन पहाड़ियों के साथ सटे हुए इलाके हैं। कठुआ का जखोले, जुठाना और सफैन इलाका आतंकियों का गढ़ रहा है। ऐसे में घाटी में ड्रोन वाली साजिश हो या संदिग्धों की तलाश, सेना हर मोर्चे पर नापाक साजिश को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और बात पते की में इस समय की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से यहाँ आईडी बरामद की गई है। 10-10 किलो की 2 आईडी यहाँ जब्त हुई हैं। सुरक्षा बल ने आईडी को नष्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ये बड़ी खबर, यहाँ पर आईडी बरामद हुई हैं। 10-10 किलो की 2 आईडी यहाँ से जब्त की गई हैं। इनको अब नष्ट कर दिया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 जनवरी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर शर्मिला डी के हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को उलझाने के लिए हत्या को हादसा दिखाने की पूरी कोशिश की थी। शर्मिला की हत्या करने के बाद उसने घर में आग लगा दी थी। पुलिस ने जब शर्मिला डीके का पोस्टमार्टम किया तो खौफनाक सच सामने आ गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत जलने से नहीं बल्कि गला घुटकर की गई थी। पुलिस ने 9 दिन बाद उसके पड़ोस में रहने वाले एक कॉलेज छात्र को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने शारीरिक संबंध न बनाने पर शर्मिला की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारे को बताया कि वो रात को स्लाइडिंग खिड़की के जरिए शर्मिला के फ्लैट में घुसा और शर्मिला से जबरदस्ती करने लगा, जिसके विरोध में शर्मिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया। पकड़े जाने के डर से उसने शर्मिला का गला दबाकर हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए उसने रूम में आग लगा दी। वो शर्मिला का मोबाइल लेकर वहाँ से फरार हो गया। पुलिस को शर्मिला का मोबाइल न मिलने पर शक हुआ और गहनता से जांच करने पर हत्या की साजिश का खुलासा हो गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 जनवरी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर शर्मिला डी के हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और किस सनक में इस लड़के ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या की, हमने आपको बताया। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। यहाँ मेरठ में सोनू हत्याकांड पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। युवक को जिंदा जलाने के मामले में अब इलाके में तनाव की स्थिति है। मुजफ्फरनगर के रहने वाले सोनू की 1 हफ्ते पहले ही हत्या कर दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने ठीक तरीके से छानबीन नहीं की। इस दौरान गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस लगातार समझाने की कोशिश करती दिखी। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक की हत्या शराब पीने के बाद ऑटो ड्राइवर ने की थी और इसमें शराब पीने के दौरान दोनों में झगड़ा हुआ, जिस पर कि ईंट से मारकर युवक की हत्या की गई और उसके बाद से जलाया गया। वहीं पीड़ित पक्ष आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहा है। जैसे आम लोगों का, हर लोगों का छानबीन होती है, बुलडोजर चलता है, तो उसकी भी छानबीन हो। सलावे एक अच्छा गांव है, सलावे बड़ा गांव है, उसमें एक आरोपी पनप रहा है, तो उसकी मांग की जाए कि इसके घर भी बुलडोजर चले। इस मामले में राजनीति भी तेज होगी। नगीना से सांसद चंद्रशेखर को जैसे ही पुलिस ने मृतक परिवार से मिलने से रोका, वो भड़क गए। अकेला मैं बच गया हूँ जो मिलने नहीं जा सकता, मेरा कत्ल करवा दो सरकार से कहो। इस दौरान समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया। और दिल्ली से इस समय की बड़ी खबर, यहाँ डीडीए ने बुलडोजर एक्शन किया है। बेगमपुर में डीडीए का बुलडोजर चला है। अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ पर बुलडोजर एक्शन। दिल्ली के बेगमपुर में अवैध कब्जे के ऊपर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश के खरगोन में आदिवासी जननायक टंटिया मामा की प्रतिमा को लेकर भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस मूर्ति के लिए 10 लाख रुपए का टेंडर पास हुआ था, लेकिन प्रतिमा बनाने वाली कंपनी ने ऐसा किया नहीं। और इसे सुनकर आप भी अपना माथा पीट लेंगे जो कंपनी ने किया। जननायक टंटिया मामा की ये वही प्रतिमा है जिसे धातु या संगमरमर का होना चाहिए था, लेकिन भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ाकर इसे फाइबर का बना दिया गया। जी हाँ, सही सुना आपने, कागजों पर धातु या संगमरमर की मूर्ति का आदेश देकर जननायक की फाइबर की मूर्ति लगा दी गई। इसे भ्रष्टाचार की हद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। प्रतिमा को बनाने के लिए 10 लाख रुपए सैंक्शन हुए और तिराहे पर लगा दी 50,000 की कीमत वाली फाइबर की प्रतिमा। हैरानी की बात यह है कि ये अधिकारियों ने इसकी जांच नहीं की, और अगर जांच की है तो सोचिए भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ था।
भ्रष्टाचार के इस खुलासे के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मूर्ति चूंकि धातु की होनी चाहिए, उन्होंने FRP आइटम का लगाया है, तो अभी तो परिषद ने ये निर्णय लिया है कि हम धातु की मूर्ति वहाँ पे लगा के देंगे। फाइबर की प्रतिमा लगाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही प्रतिमा को तत्काल बदलने और दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। काल कब, कहां और किस रूप में सामने आ जाए, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। धर्मनगरी मथुरा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ चाय की दुकान पर हंसते बोलते एक शख्स की जिंदगी पल भर में थम गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि चाय की दुकान पर खड़ा शख्स नॉर्मल बातचीत कर रहा है, लेकिन जैसे ही बैठने के लिए स्टूल उठाने की कोशिश करता है तो उसे संभलने का मौका नहीं मिलता। वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। पास में खड़ी महिला उसे संभालने की कोशिश करती है। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन वो नहीं उठा क्योंकि उसे साइलेंट अटैक आया था। देखा जाए तो सर्दियों के मौसम में दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंड में खून गाढ़ा हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, कम फिजिकल एक्टिविटी होना भी एक कारण हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी और ज्यादा कैलोरी वाला खाना हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। ठंड में दिल की देखभाल करने के लिए ठंडी हवा से बचें, गर्म कपड़े पहने, ब्लड प्रेशर समय समय पर चेकअप कराएं, हल्का खाना खाएं, पर्याप्त पानी पिएं और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करें। मथुरा की यह घटना चेतावनी है कि सर्दियों में जरा सी लापरवाही भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है।